एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं। मेरा स्टॉक मार्केट में आने का सबसे बड़ा मोटिवेशन था टाइम, ना कि पैसा। और उसके बारे में मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं। ये वीडियो के थ्रू मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट को सेल करूं, मैं आपको ये बोलूं कि आपकी जॉब खराब है। जॉब करने वाले लोग होते हैं, उनमें कोई एम्बिशन नहीं होता। मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं है। काफी साल पहले जब मैं स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रहा था एज ए ट्रेडर और मैं जॉब भी कर रहा था, तब मेरा एक थिंकिंग बहुत सिंपल था, एक आम लोगों की तरह, कि भाई मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं स्टॉक मार्केट में जा रहा हूँ, राइट। और मेरे पास टाइम की कमी है, तो कोई दूसरा बिजनेस में हैंडल नहीं कर सकता। ये एक मेरी रियलिटी थी, और ये काफी सारे मिडिल क्लास में जो लोग होते हैं उनकी एक रियलिटी होती है। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था। वो स्ट्रगलिंग के फेज में मैं काफी सारे लोगों को मिल रहा था। उस टाइम पे मुझे एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर मिले जो काफी सारे टाइम से स्टॉक मार्केट में थे। अच्छा खासा उन्होंने पैसा बना लिया था। जब उनके साथ बात की और उनके पास से कुछ मुझे सीखने को मिला, वो जो एक दो चीजें थी ना, वो मेरे लाइफ का ट्रिगर पॉइंट बन गया कि जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो मैं जब उनके साथ बात कर रहा था ना, तब वो मुझे ये पूछ रहे थे कि तुझे क्या लगता है, तू जो जॉब कर रहा है 9 घंटे 10 घंटे, तो तुझे वो लोग पैसा दे रहे अपनी स्किल का या अपनी टाइम का? और तू मुझे बता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर टाइम। अब जब हम मिडिल क्लास में होते हैं तो एक जॉब करना, एक एवरेज जॉब करना एक अचीवमेंट हो जाता है। कोई एक टाइटल, टीम लीडर, टीम कोच, सुपरवाइजर, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब टाइटल सोसाइटी में बहुत अहमियत रखते हैं, राइट। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। अब मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई टाइम। और वो मुझे पैसा दे रहे हैं, वो मेरा टाइम का पैसा दे रहे हैं या तो स्किल का पैसा दे रहे हैं। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि उनका सबसे बड़ा रीजन था बिजनेस करना या तो स्टॉक मार्केट में आना। एक सबसे बड़ा रीजन था कि उनको खुद का टाइम कंट्रोल करना था। दे वॉन्ट टू ओन द टाइम लाइक एन असेट, नॉट द मनी। मनी इज द बाई प्रोडक्ट। तो उनकी लाइफ में वो उन्होंने एक स्टेज हासिल कर लिया था कि उनका टाइम जो है वो उसका खुद का टाइम है। और क्योंकि वो कंप्लीटली अपना टाइम ऑन करते हैं, इसके लिए मनी एक बाई प्रोडक्ट हो जाती है। वी कंसिडर एज अ फाइनेंशियल फ्रीडम। सो वेल्थ, बीइंग वेल्दी, इट्स ऑल अबाउट ओनिंग योर टाइम। सो ये सबसे बहुत बड़ा मेरा एक ट्रिगर था कि ये आज तक मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरी 9-10 घंटे की जॉब थी। और एशियन कंट्री, इंडिया में नहीं, एशियन कंट्री में आप कहीं पे भी जॉब करते हो तो वो 9 घंटे की नहीं रह जाती, वो 10-11 घंटे की हो जाती है। दूसरा, वीकेंड आपका नहीं होता, वीकेंड में भी आपको बुलाते हैं, आप ओवर टाइम का ना नहीं बोल सकते। काफी सारी चीजें एशियन कंट्रीज में होती है। दूसरा, एक 4-5 दिन का वेकेशन प्लान करना होता है तो वो भी पॉसिबल नहीं होता, राइट। और जिस तरह से जॉब आपका टाइम ले जाती है, आप अपनी फिजिकल हेल्थ, आप अपनी मेंटल हेल्थ, ये सब के बारे में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ का एक्सपीरियंस गेन करना, ये सब कुछ हो नहीं पाता है। तो रियलिटी ये थी, रियलिटी मुझे ये समझ में आई कि ये कहने के नाम पे 9 घंटे की जॉब है, हम बोल सकते हैं कि ये 9 घंटे की जॉब है, बट आइडियली ये हमारा 24 आवर्स ले जा रहा है, क्योंकि आपको 7-8 घंटे सोना भी पड़ेगा, राइट। और काफी सारी जॉब में अच्छे पैकेज होने के बावजूद भी वीकेंड हमारा नहीं रहता। और फिर मैंने ऐसे काफी सारे लोग देखे कि जिसकी सैलरी महीने में 1 लाख है, महीने में 2 लाख है, महीने में 5 लाख है, महीने में 7 लाख है। एक टाइम पे उनके अकाउंट में पैसा आ रहा था, बट इतना फ्रीडम नहीं था कि वो अचानक 5 या 7 दिन का एक वैकेशन प्लान करे, या तो अपनी मेंटल हेल्थ या तो फिजिकल हेल्थ पे फोकस करे। तो बैंक में पैसा है, बट मेंटली और फिजिकली बंदा इवॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका खुद का टाइम है वो उसने बेच दिया है। और मैंने लाइफ में उसी दौरान कुछ ऐसे लोग भी देखे कि जो बिजनेस कर रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट में है, भले वो 50% लेस कमा रहे हैं, बट उनकी मॉर्निंग खुद की है, उनका आफ्टरनून खुद का है, उनकी रात खुद की है। वो कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, ट्रैवलिंग करके अलग अलग एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। उनको 10 लोगों को आंसर देने की जरूरत नहीं है। और जब आप स्टॉक मार्केट में होते हो, बिजनेस में होते हो, तो आप लेवरेज के बारे में काफी सारा सीखते हो, आप नेगोशिएशन के बारे में सीखते हो, आप कम्युनिकेशन के बारे में सीखते हो, आप अलग अलग लोग जो बिजनेस कम्युनिटी में आते हैं उनसे मिलते हो। तो आपका जो एक नेटवर्क होगा वो बहुत प्रैक्टिकल एंड रफ एंड टफ होगा कंपेयर टू फिर मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जिन लोगों ने कॉर्पोरेट सेक्टर में 10 साल 15 साल डाल दिए हैं, बट वो टॉक्सिक कंपटीशन, टॉक्सिक प्रमोशन लेना, बॉस के पीछे भागना, और जितना भी पैकेज हाई हो फिर भी बड़े बड़े मेट्रो सिटी में ईएमआई के चक्कर में घुसे हुए हैं।
तो हाँ, आप सोसाइटी में आके बोल सकते हो कि मैं इस कंपनी में मैनेजर हूं और मेरा ये पैकेज है, बट आपकी मॉर्निंग आपकी नहीं है, आपका वीकेंड आपका नहीं है। आप मेंटल हेल्थ पे अगर 10 चीज करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। आप फिजिकल और मेंटल कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रैवलिंग करना चाहते हो, चीजें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो फैमिली के साथ, वो नहीं कर सकते। तब मुझे उस दौरान पता चला कि बीइंग वेल्दी इज ऑल अबाउट ओनिंग योर टाइम। और आज मैं उस लेवल पे हूं कि आई कैन डिसाइड कि मेरी मॉर्निंग कैसी होनी चाहिए, मेरी इवनिंग कैसी होनी चाहिए। अभी मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि नेक्स्ट आधे घंटे में मैं इंडिया में कहीं पे भी ट्रैवल करने जा सकता हूं। नेक्स्ट आधे घंटे में मैं आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल करने जा सकता हूं। सो इट्स नॉट अबाउट कि मेरे पास पैसा है इसलिए मैं ट्रैवल कर रहा हूं। मेरे पास ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है कि जिनका पैकेज बहुत अच्छा है, पर वो एक छोटा सा एक वेकेशन का प्लान करने के लिए इवन विद इन इंडिया में गोवा आने के लिए 500 बार वो लोग प्लान कैंसिल करते हैं। फिर एक एज क्रॉस हो जाती है, बाद में आप कुछ काफी सारी चीजें नहीं कर सकते। बिजनेस का फायदा ये है कि आई कैन लेवरेज माई टाइम, और जितना मैं टाइम को ओन करता हूं मनी उतना ऐसे ही मिल जाता है। जैसे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो स्टॉक मार्केट के अलावा मैंने कुछ बिजनेस में भी डाइवर्सिफाई कर दिया। जो काफी सारे बिजनेस है उसमें मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर रिक्वायरमेंट हो भी तो मैं एम्प्लॉय को असाइन करके मैं अपना काम जो भी करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। अगर मुझे ऐसा लगे कि यार आई एम नॉट इन द मूड, मैं 8-10 दिन काम नहीं करना चाहता, मैं फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो ऑन इंस्टेंट वैकेशन और एनीवेयर, और या तो मैं कुछ दूसरी स्किल जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि नेगोशिएशन स्किल, या तो कोई फाइनेंशियल स्किल अपने आप में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं टू इवॉल्व माई सेल्फ, सो आई कैन इजिली डू इट। आई कैन शट डाउन ऑल द थिंग्स, इट विल स्टिल मेक मनी, और मैं कोई भी चीज पे ध्यान सकता हूं, बी इट इज अ रिलैक्सेशन, बी इट इज अ मेंटल हेल्थ और एडिंग एनी स्किल। सो जब मुझे ये पता चला कि बीइंग वेल्दी और टू लिव योर लाइफ फ्रीली इट डजंट मीन कि आपका पैकेज कितना है, राइट? आपका पैकेज बहुत ज्यादा हो सकता है, बैंक में पैसा आ सकता है, बट आपका टाइम खुद का नहीं है, सो दैट्स यू आर सेलिंग योर टाइम। तब मेरा मोटिवेशन चेंज हुआ स्टॉक मार्केट में आने का कि आई वॉन्ट टू बिकम फ्री, आई वॉन्ट टू ओन माई टाइम। तो इसलिए मैंने फोर्सफुली वर्क करना ऐसा शुरू कर दिया कि नहीं, जब तक मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है मैं दूसरों पे डिपेंड रह जाऊंगा। जैसे मैं दूसरों पे डिपेंड रहता हूं वो मुझे डोमिनेट करेंगे, मेरा टाइम मुझे उनको सेल करना पड़ेगा। और एक दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि अगर कोई कंपनी मुझे 25,000, 30,000, 50,000 सैलरी, 80,000, 1 लाख दे रही है, तो वो कोई स्किल का दे रही है सैलरी, उस कंपनी के लिए मेरे टाइम की वैल्यू 0 है, उनको मेरे टाइम की कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है? तो 9 घंटे का जो पैकेज दे रहे हैं वो मेरी स्किल का दे रहे हैं, मुझे टाइम का नहीं दे रहे, प्लस वीकेंड, ओवर टाइम, दूसरे इश्यूज, तो उनको पूरा मेरा टाइम माइनस में जा रहा है। जिस दिन से मैंने ऐसा सोच लिया कि यार मेरे 1 घंटे की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जब आप ये सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, तो मैं आपको बोलूं कि आप बहुत शॉक हो जाओगे अपनी लाइफ में। क्योंकि हमको लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमको कभी भी टाइम की वैल्यू करना नहीं सिखाते। हमारे लिए यही अचीवमेंट हो जाता है कि आप कॉलेज वगैरह से निकलो, आपके घर में पैसे की जरूरत है, आपको जो जॉब मिली आप ले लो, जो आप पैकेज कमा के आ रहे हो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ, एंड आई डोंट ब्लेम। क्योंकि कई बार जब जिस एनवायरमेंट में ग्रो हो रहे होते उसमें नए थिंकिंग की कमी होती है, और काफी सारे चेन ब्रेकर्स कि जिन लोगों ने अलग हैबिट डेवलप करके कुछ किया है, ऐसे लोगों के भी ऐसे रोल मॉडल भी बहुत कम होते हैं। बट थिंक अबाउट इट कि जब हम जॉब करते हैं, एक एवरेज बंदा एक एवरेज जॉब करता है, चाहे उसको 50,000 सैलरी मिल रही हो, 5 लाख मिल रही है, तो महीने 10 लाख मिल रही हो, आप उसको जाके पूछो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर टाइम, तो उसको पता नहीं होता। पर जिस दिन ये रियलाइज हो जाए कि यार मेरा टाइम एक स्केयर टाइम है, लिमिटेड टाइम है मेरा, और आई एम सेलिंग दिस टाइम फॉर अ 0 वैल्यू, माइनस वैल्यू, मेरे 1 घंटे की कोई कीमत है नहीं, राइट? जिस दिन आप अपने टाइम की कुछ वैल्यू डिसाइड कर लोगे ना कि मेरे 1 घंटे की तो वैल्यू इतनी है, दुनिया की कोई भी सैलरी कम होगी। और हमको ऐसा लग रहा है, काफी सारे लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे, बिजनेस में तो अनसर्टेनिटी होती है, स्टॉक मार्केट में तो अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है होती है, नो प्रॉब्लम। बट एक मैं बात बताऊं, जॉब में अगर सर्टेनिटी मिल रही है, हमें एक फिक्स सैलरी का एडिक्शन है, तो उसके सामने हमको क्या क्या पे करना पड़ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट, वो हम नहीं गिर रहे। हमें सिखाया क्या जाता है, आपकी सैलरी 50,000 है, आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है, तो हम वो प्रॉफिट गिन लेते हैं कि ये 5 लाख तो हमारा प्रॉफिट है, हम कहाँ लॉस कर रहे हैं, ये 50,000 तो हमारा प्रॉफिट है, हम कहाँ लॉस कर रहे हैं।
बट आपके टाइम की वैल्यू जीरो है उस कंपनी के लिए, तो एक एक घंटे का टाइम का लॉस कितना हो उसके सामने मॉनेटरी वैल्यू डाल के देखो। और वो जो आप टाइम दे रहे हो इसके बदले में काफी लोगों का आजकल इशू ये भी हो गया कि सही तरीके सो नहीं पाते, राइट। अलग अलग तरीके की शिफ्ट उनको करनी पड़ती है, राइट। अपनी मेंटल हेल्थ की कॉस्ट देखो यार, अपनी फिजिकल हेल्थ की कॉस्ट देखो, और उस जॉब के चक्कर में आप दुनिया भर के जो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग मनी और एंजॉयमेंट, बट एज ए ह्यूमन काफी सारी चीजें होती है जो हम नहीं कर पा रहे। तो उसका एक टेबल बनाओ, फिर उसमें वो कॉस्ट डालो और बाद में अपनी सैलरी देखो, तो वो फिगर बहुत बड़ा माइनस में आएगा। ये हमें नहीं सिखाया जाता। हमें ऐसा लग रहा है महीना खत्म हुआ, 50,000, 2 लाख, 5 लाख सैलरी आई तो वो एक प्लस फिगर है। हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता कि टाइम बेस पे तो हम लॉस में चल रहे हैं, मेंटल हेल्थ में लॉस में चल रहे हैं, फिजिकल हेल्थ में लॉस में चल रहे हैं, एक्सपीरियंस के बेस पे हम लॉस में चल रहे हैं। और हमारा टाइम जो प्राइम एज होती है हमारी टाइम कि जिसमें हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं, वो सभी चीजों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी बड़ी होती है वो कोई नहीं सिखाता। उसके सामने क्या सिखाया जाता है, अगर बिजनेस करोगे तो लॉस हो जाएगा, अनसर्टेनिटी है, स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाएगा। बट जहां पे अनसर्टेनिटी है, जहां पे रिस्क है, वहां पे अपने 10-20% अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा ली तो फिर स्केलेबिलिटी का कोई काम नहीं है। आपके घर में कोई मेडिकल इश्यू आ गया, कोई दिन खर्चा ज्यादा आ गया, आपने सोचा कि मुझे 10 कंट्री ट्रैवल करना है, उसके लिए मुझे 30-40 लाख चाहिए। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, तो आप प्लान कर सकते हो कि भाई मैं कितना कमा सकता हूँ, मेरी इतनी कैपिटल है, क्या मैं कैपिटल इकट्ठा करके ज्यादा लेवरेज करके मेरी कैपेबिलिटी पे कमा सकता हूँ कि नहीं कमा सकता हूँ। आपकी कैपेबिलिटी के बेस पे आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो, स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। जॉब में आप ऐसा सोचोगे कि यार मुझे 15 कंट्री ट्रैवल करनी है और मुझे 30 लाख का एक्सपेंस करना है, सो हाउ यू आर गोइंग टू डू। आपके पास सेविंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। काफी सारे लोगों का अच्छा पैकेज होता है, घर में एक बहुत बड़ा मेडिकल इश्यू आ गया जो इंश्योरेंस भी कवर नहीं कर पा रहे, तो 5-10 साल पीछे चले जाते हैं। और आज की रियलिटी इतनी है कि कितना भी बड़ा पैकेज हो, बंदा मेट्रो सिटी में कार, अपना अपार्टमेंट ईएमआई के चक्कर में ही बैठा है। बैकएंड में 90-95% लोग ईएमआई के चक्कर में ही देखे हुए हैं। और मैंने काफी सारे ऐसे स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस देख लिए कि जो अपना काफी सारा ट्रांजैक्शन है वो कैश में ही कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई ईएमआई का बोझ नहीं है, राइट। सो ये रियलाइजेशन होना कि वेल्थ का सही मीनिंग क्या है, टाइम का कुछ वैल्यू है। और जिस दिन आप टाइम पे फोकस करोगे, आप आपका टारगेट ये हो जाएगा कि आई वांट टू ओन माय टाइम, देयर इज अ वैल्यू। मनी एक बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगा, आपके उसके बारे में करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, व्हाई, बिकॉज यू नो कि कैश फ्लो जरूरी है, तो आप बिजनेस में जाओगे ना कि जॉब में जाओगे। और आपकी रिक्वायरमेंट प्रेजेंस वहां पे ज्यादा जरूरी नहीं है, यू कैन ऑल्सो हैंड ओवर टू द एम्प्लॉइज। आप ज्यादा टाइम ऑन करोगे तो ज्यादा जगह पे डाइवर्सिफाई करोगे, अंडरस्टैंड। सो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया हुआ है बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू रेज 2 क्वेश्चंस इन योर हार्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल वेल्थ, इज इट मनी और इज इट टाइम। एंड नंबर 2 कि अगर आप कोई से भी जॉब कर रहे हो, 25,000 सैलरी है, 2.5 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख, राइट, अंडरस्टैंड कि आपको वो पेमेंट दे रहे हैं, आपकी स्किल का दे रहे हैं, या तो आप जो 24 घंटे उनके लिए दे रहे हो उसकी क्या वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको सोचने हैं, देन यू कैन थिंक अबाउट इट इन योर लाइफ व्हाट यू वांट टू डू। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड ऑलवेज कम टू स्टॉक मार्केट, वो मेरा पॉइंट नहीं है कि आई एम सेलिंग द स्टॉक मार्केट कंसेप्ट। यू शुड नो, एटलीस्ट ये एक रियलाइजेशन हो जाता है ना, तो मुझे देखा है कि बंदे थोड़े टाइम में अपनी राह चुन लेते हैं कि भाई सही क्या है गलत क्या है, राइट। सो मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। अपनी कमेंट्स है ना, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैपेबल बनना चाहते हो, अगर आपका बहुत बड़ा फोकस ऑप्शंस पे है, तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की नंबर 1 टेलीग्राम चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स हमने क्रिएट की है, उसमें आप आसानी से जुड़ सकते हो। क्योंकि ये चैनल का एम ये है कि आपको डेली एनालिसिस दिया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लाइव मार्केट में मेजर प्राइस एक्शन के लेवल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। दूसरा, वीकेंड का यूज किया जाएगा स्ट्रेटेजीज को सीखने में, टेक्निक्स को सीखने में। और एक मेरी सीरीज चालू होगी जिसको बोलते हैं ऑप्शंस में जीते कैसे। सो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग और हेजिंग में कैसे मास्टर बनना है, माइंडसेट आ गया, मनी आ गया, मार्केट आ गया। तो और क्यूएनए सेशंस के वीडियो भी होंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होंगे, दूसरे ड्रामाबाजी होगी, ऐसा नहीं।
ये 360 डिग्री आप इसको मेंटरशिप और कोचिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, जहां पे आपको लाइव लेवल्स भी मिलेंगे, प्राइस एक्शंस के वीडियोस भी मिलेंगे, नए नए सेटअप्स भी आपको दिए जाएंगे, और आपके माइंडसेट और टेक्निक्स पे कैसे काम करना है और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यही नहीं, उसके साथ ही हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसका नाम है ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एंट्री बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए टूल है। ये टूल बहुत मेहनत करके बनाया, ये आपको मिल जाएगा। उसके बेस पे ये टूल का स्क्रीनशॉट है, आपके पास ऑटोमेटेड ओटीएम स्ट्राइक्स, एटीएम स्ट्राइक और आईटीएम स्ट्राइक्स आ जाएंगी। उसके बेस के फटाफट आप मार्केट ऑर्डर और फटाफट आप ब्रेकआउट ऑर्डर डाल सकते हो, ताकि आपको बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये टूल ऐसे ही फ्री मिल जाएगा। अगर ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो और लाइफ में कैपेबल बनना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है और फालतू टिप्स या कॉल्स नहीं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीआईपी जो ट्रेडर्स चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो और आप टारगेट करो कि आप थोड़े महीने बाद अब अपने आप ही कैपेबल बन जाओगे। ठीक है।